हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए यूआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत अगला टॉपिक लेके आई हूँ, ऊर्जा। इस टॉपिक के तहत अपन बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आरपीसी कहाँ से क्वेश्चन निकाल रही है, कि राजस्थान में टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लेटेस्ट की अपन बात करेंगे, और कौन कौन सी गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोतों में संस्थाएं कार्यरत कर रही राजस्थान में। और अपन अगर बात करेंगे इसके बाद में तो कौन से अपन के थर्मल पावर प्लांट है, कौन से सोलर पवन, उन सब के बारे में आज इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, लेकिन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। एग्जाम से बाहर इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं जा सकता है, इसीलिए से मोस्ट प्रोबेबली आना ही है। अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजस्थान में टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है? 23,487.46 मेगावाट टोटल राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा है। अब अपन बात करेंगे कि अपने परंपरागत स्रोत कौन से, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, और अगर उनमें अपन बात करेंगे तो कौन से टाइप की ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादित की जाती है, और उनका जो आरोही अवरोही क्रम इस पैटर्न का क्वेश्चन निकालता है। जैसे तापीय, सोलर, पवन, ये सारी अपनी ऊर्जाएं उत्पादित होती है ना, तो कौन से प्रकार की ऊर्जा को सबसे ज्यादा उत्पादित की जा रही है, आरोही और अवरोही क्रम इनका, ये ऑप्शंस में देते हैं, चारों अल्टरनेट चेंज करके ऑप्शन देते हैं और अपन को सही चुनना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। आज अपन इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर सारे इस चीज को क्लियर करेंगे। ऊर्जा की बात करते हैं तो राजस्थान में टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा है 23,487.46 मेगावाट। टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करते हैं अगर, तो वो है 23,487.46 मेगावाट। अब बात करें परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत कौन से हैं और गैर परंपरागत कौन से हैं? तो परंपरा का स्रोत की अगर अपन बात करें तो अपन की तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, जल विद्युत से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो, ये सारी है वो अपन की परंपरागत ऊर्जा होगी। गैर परंपरागत की बात करेंगे तो सौर से, पवन से, बायोगैस से, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनकी बात करें तो ये गैर परंपरागत में आएगी। अभी रीट 2023 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी है वो गैर परंपरागत नहीं है या परंपरागत है, उसमें भूतापीय, सौर, ये सारे ऑप्शन दे रखे थे। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला है। इसकी बात करेंगे तो अपन क्या आएगी, सौर ऊर्जा आएगी, पवन आएगी, बायो मास आएगी, और भूतापीय ऊर्जा आएगी, और ज्वारीय ऊर्जा। और परंपरागत स्रोत की बात करते हैं जो जल विद्युत से है, तापीय से है, आणविक से है, इनकी बात करते हैं तो तापीय ऊर्जा की बात करेंगे, और आणविक की बात करेंगे, तापीय में अगर अपन बात करें तो अपन के ये आ जाएगा कोयला से, खनिज तेल से, प्राकृतिक गैस से, इनसे जो उत्पादित की जाती है वो कोयला से, खनिज तेल से और प्राकृतिक गैस से जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो तापीय में आ जाएगी। अब अपन इनका अलग अलग से डिस्क्रिप्शन करेंगे, बात करेंगे, और इससे पहले अपन बात करेंगे कि इन परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों को जो नियंत्रण या नियमन करने के लिए राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है उनके बारे में बात करेंगे। क्यों अभी नई भी संस्थाएं बनाई हैं और जो है पुरानी उनको अपडेट की है, तो उनमें से क्वेश्चन बना सकता है और पूछ भी सकता है। अपन बात करते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में के लिए कार्यरत संस्थाओं की बात करते हैं। इनका पहले क्रम की बात कर लेते हैं कि कौन सी है राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित ऊर्जा है तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बात करेंगे तो सौर की करेंगे,
और उसके बाद बात करते हैं तो पवन की, फिर बात करेंगे तो जल विद्युत की बात करेंगे, उसके बाद बात करें जल विद्युत के बाद आ जाएगा आणविक, फिर बात करेंगे तो आ जाएगा बायोमास 120 मेगावाट। और ये क्रम है वो क्वेश्चन में पूछता है, चाहे आरोही में पूछो चाहे अवरोही में पूछो, अपन को ये ध्यान रहेगा तो ये दे दो, चाहे ये पीछे वाले उठा लो, कोई भी उठा लो, इसका सीरीज यही रहेगा। ताप सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, फिर सौर होती है, फिर पवन, फिर जल विद्युत, फिर आणविक और फिर बायोमास। ये क्रम भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद अब अपन संस्थाओं की बात करेंगे। संस्थाओं की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले राज्य विद्युत बोर्ड करके 1 जुलाई 1957 को स्थापित की गई संस्था थी। 1 जुलाई 1957 राज्य ऊर्जा बोर्ड नाम से संस्थापित थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे विद्युत का टारगेट लिया, लक्ष्य लिया है कि आपको हर जगह पहुंचानी है, तो एक संस्था सारा काम करती, उत्पादन का भी करना, प्रसारण का भी करना, वितरण का भी करना, तीनों काम वो एक ही कंपनी करती थी। तो उससे हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल होने लगी। तो उसके लिए क्या किया कि फिर इसको 5 वितरण कंपनियों में बांटा। ये कब किया? सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहली संस्था की अगर बात करें, कार्यरत संस्थाएं, कार्यरत संस्थाओं की अगर बात करते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा के लिए कौन, परंपरागत हो चाहे गैर परंपरागत हो, उनके लिए कौन कौन सी है, उनकी बात करें तो पहली है राज्य ऊर्जा बोर्ड। राज्य ऊर्जा बोर्ड इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1957 को। 1 जुलाई 1957 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर ये तीनों काम करता था। ये क्या क्या काम करता था? उत्पादन का भी करता था, ये विद्युत उत्पादन का भी कार्य करता था, ये उसको प्रसारण करने का कार्य भी करता था और उसका वितरण भी करता था। लेकिन जब अपन की विद्युत को ज्यादा जगह पे पहुंचाने का काम आया तब ये तीनों इससे मुश्किल होने लगे और इसको बांटा। इसको क्या किया, कब किया गया? 19 जुलाई 2000 को इसको 5 वितरण कंपनियों में बांट दिया। 5 कंपनियों में बांट दिया और उन कंपनियों में एक उत्पादन की कर दी, एक प्रसारण की कर दी और 3 वितरण की कंपनियां कर दी गई। तो इसका काम इजी हो गया और स्मूथली हो गया। तो बात करते हैं इसमें क्या हुआ? 5 कंपनियां, सबसे पहले एक उत्पादन की, एक प्रसारण की, एक वितरण की। राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लिमिटेड और 3 कंपनियां वितरण की राजस्थान राज्य जयपुर वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड और राजस्थान विद्युत अजमेर वितरण निगम लिमिटेड। 3 कंपनियां ये वितरण की कर दी गई। पांचों की बात करते हैं तो पहली कंपनी कौन सी हो जाएगी? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उत्पादन निगम लिमिटेड, इसको अपन कहेंगे RVUNL, ये कहेंगे। दूसरी बात करते हैं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका होगा RVPNL। और नेक्स्ट अपन 3 वितरण कंपनियों की बात करते हैं तो ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये JVVNL हो जाएगा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चौथे नंबर हो जाएगा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा JDVVNL। 5th नंबर पे आ जाएगा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा AVVNL। ये 5 कंपनियों में बांट दिया गया था। अब बात करते हैं कि इनमें कितने कितने जिले डिवाइड किए गए, ये पूछ ले तो, बाकी पूछता नहीं है, ध्यान रखना चाहिए कि जयपुर में बात करते हैं तो जयपुर में है 12 जिले।
जयपुर में 12 जिले हैं, जोधपुर में 10 जिले हैं और अजमेर में 11 जिले हैं। ये ध्यान रखने होंगे। जयपुर में 12 जिले हैं, अजमेर में 11 है और जोधपुर में 10 जिले, इनकी बात करते हैं। अब जब ये 5 वितरण कंपनियों में बांट दिया गया है तो इन पांचों के नियंत्रण नियमन के लिए, इनकी विद्युत रेट्स को सही करने के लिए और निजी कंपनियों के साथ क्या किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना है, इनके लिए है ना फिर एक अलग से और संस्था का बनाई गई संस्था। उस संस्था का नाम है रेरा। रेरा करके एक अलग से संस्था बनाई गई जो क्या करता था फर्स्ट काम था इनका नियंत्रण और नियमन करना। इसकी स्थापना की गई, रेरा की स्थापना की गई 2 जनवरी 2000 को। 2 जनवरी 2000 को रेरा की स्थापना की गई। रेरा की फुल फॉर्म है राजस्थान विद्युत विनियामक संस्था अथॉरिटी। तो ये नाम से एक नई संस्था बनाई गई। इसके 3 काम थे। इसका पहला काम क्या था, इन पांचों कंपनियों का क्या करना, नियंत्रण और नियमन करना, नियंत्रण एवं नियमन करना। इन पांचों कंपनियों का नियंत्रण नियमन करना, इन पांचों कंपनियों के लिए विद्युत दर निश्चित करना। तो इनकी विद्युत दर है ना उनको निश्चित करना, कितनी कहां पे विद्युत रेट लगानी है, तो विद्युत दर तय करना इनका काम था रेरा का। और तीसरा काम था निजी कंपनियों को लाइसेंस देना। जो निजी कंपनियां विद्युत बना रही है उनको लाइसेंस देने का काम भी रेरा ही करता। निजी कंपनियों को लाइसेंस ये बना दी गई है। तो सबसे पहले राज्य ऊर्जा बोर्ड था, 1 जुलाई 1957 में स्थापना की। ये तीनों काम करता था। फिर इसका डिवाइड करके, इसको तोड़ करके 5 कंपनियां बनाई गई जो 19 जुलाई 2000 को बनाई गई। 5 है RVUNL, RVPNL और JVVNL, JDVVNL और AVNL। ये 5 कंपनियां बनाई गई और इनके नियंत्रण और नियमन के लिए एक रेरा नाम से संस्था। इनसे पहले ये देखिए, ये 19 जुलाई को इसकी स्थापना की गई, इसकी 2 जनवरी 2000 को की। इनसे पहले रेरा बना के फिर इनका इसको तोड़ा गया था ताकि इसका नियंत्रण और नियमन इजीली हो सके। तो 2 जनवरी 2000 को रेरा की स्थापना की गई। राजस्थान विद्युत विनियामक संस्था की स्थापना की गई जिसका काम क्या होता था, नियंत्रण और नियमन करना, विद्युत दरें तय करना और निजी कंपनियों को लाइसेंस देना। अब इसके बाद क्या किया गया कि निजी कंपनियां जब विद्युत उत्पादित करती थी तो इनकी विद्युत को इन वितरण कंपनियों को देने के लिए एक और अभी हाल ही में नई संस्था का गठन किया गया। ये उस संस्था का नाम है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ये है RVUNL, ये है RUVNL। उल्टा है V और U का डिफरेंस। अगर राजस्थान विद्युत उत्पादन ये आ जाए, ये उत्पादन होगा इसका तो, और ये है ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 2015 को। 4 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई और इसका काम होता था जो निजी कंपनियां विद्युत उत्पादित कर रही है उसको इनको बेचने का काम होता था, वो ये कर पाता था। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 2015 को की गई थी। तो ये है राजस्थान की परंपरागत और गैर परंपरागत के लिए। और अगर गैर परंपरागत के लिए बात करें तो एक संस्था और है जो अभी इसकी स्थापना की गई थी, ऐसे 2002 में की गई थी। गैर परंपरागत स्रोत के लिए एक और संस्था बनाई गई है, वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम। अक्षय ऊर्जा निगम, ये इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कह सकते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा। तो इसका एक शॉर्ट में भी ये है रिन्यूएबल RRUNL, ये है निगम लिमिटेड है। तो इसको अपन नवीकरणीय भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई।
और ये संस्था है, ये दो को मिला के इस संस्था की स्थापना की गई है। तो वो किन किन को मिला के की गई है? एक तो रेडा को, REDA रेडा, एक रेडा को मिला के, और एक RPCL को। रेडा का मतलब है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। ऊर्जा विकास एजेंसी। रेडा मीन्स राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका विलय यहाँ पे किया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में किया गया। एक है RPCL, इसका है राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन। राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, और इसका भी विलय यहाँ किया गया। तो जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, उसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। इसके दो संस्थाओं को मिला के की गई है, वो है रेडा और RPCL। रेडा राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 1985 में जिसकी स्थापना की गई, और RPCL है राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अब ये दोनों संस्था नहीं है, अब ये एक ही है। पूछ सकता है कि जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो किन किन से मिला हुआ है? ऑप्शन अपन को देते रहे, तो ये याद रखना, रेडा और RPCL। शॉर्ट में थोड़ा इजीली याद रहेगा, अपन को रिवाइज करोगे आप इजीली रहेगा इसको, रेडा और RPCL। रेडा वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने उसमें। अब अपन बात करेंगे तापीय ऊर्जा के बारे में, फिर सौर पवन ऐसे बात करेंगे। तो जो अपन अब उनकी परंपरागत ऊर्जा कौन सी है, पहले उसकी बात करें। परंपरागत में तापीय बात करेंगे, आणविक बात करेंगे, जल विद्युत इनकी बात करेंगे। तापीय में अपन अब बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स की। थर्मल पावर प्लांट्स में बेसिकली अपन का क्वेश्चन जो निकालता है वो क्रिटिकल से, नॉन क्रिटिकल से, या फिर बात कर ले अपन का कहाँ से कि वो तापीय में थर्मल है या सुपर थर्मल है, यहाँ से इनका क्वेश्चन निकलता है। अब अपन आगे उनको डिस्कस करेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन निकालता है मैं अपन उसी पे फोकस करेंगे। अपन कोई रीति नहीं लिखेंगे कि जो छबड़ा है उसकी कितनी क्षमता है, कितनी क्या क्षमता से अभी तक क्वेश्चन नहीं निकाले। क्वेश्चन सीधे ऐसे निकाले कि पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। अभी जो पशुधन सहायक में भी उसी में विवाद करके ये वापस रिजल्ट भी निकाला है, तो ये इन्हीं से क्वेश्चन निकालता। अपन का मेन टारगेट क्वेश्चन पे ही रहेगा। या फिर कोई ऐसा है कि संयुक्त उपक्रम कौन से हैं, निजी कौन सा है, सरकारी कौन से हैं, उनकी अपन बात करेंगे। अदरवाइज किसी की क्षमता कितनी है उतना अपन डिस्कस बात डीपली यहाँ नहीं करेंगे। अपनी शॉर्ट नोट सीरीज और एग्जाम में अभी नहीं पूछते हैं इसलिए नहीं करेंगे। मेन बात ये है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा से राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादित की जाती है, ये अपन को पता है, अपन पीछे भी पढ़ा है। अब बात करेंगे तापीय ऊर्जा से अपन का किस प्रकार का क्वेश्चन निकाला जाता है। मेन अपन का क्वेश्चन अप्रोचेबल रहेगा। क्वेश्चन कैसे निकालेगा? क्वेश्चन बताएगा कि अपन का क्वेश्चन निकालेगा इस पे थर्मल पावर प्लांट पे, थर्मल पावर प्लांट पे और सुपर थर्मल, सुपर थर्मल कौन से प्लांट है, फिर क्रिटिकल पे और नॉन क्रिटिकल पे और क्रिटिकल पे चलेगा। नॉन क्रिटिकल प्लांट कौन से हैं और क्रिटिकल प्लांट कौन से हैं। क्रिटिकल प्लांट कौन से हैं, नॉन क्रिटिकल कौन से हैं, मैन यहीं पे क्वेश्चन निकालेगा। क्या चीज है कि इसको अपन समझने के लिए क्या बात कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट जहां पे अपन ऊर्जा ईंधन के रूप में कोयले से बना रहे, ऊर्जा को अपन ईंधन के रूप में कोयला डाल रहे, वो जो भी प्लांट होगा, चाहे 0 मेगावाट का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, वो हमेशा ही अपन का प्लांट है, वो थर्मल पावर प्लांट ही कहलाएगा। तो कोई भी प्लांट हो, कैसा कि ये कोई भी मान लो एग्जांपल के लिए ये कोई एक प्लांट है, इसके अंदर ये उनको इकाइयां बना रखी, चाहे 5 मेगावाट की, चाहे 125 की, चाहे 250 की, चाहे 1000 की, 500 की, कैसी भी, तो ये एक पावर प्लांट बन चुका है, तो ये एक थर्मल पावर प्लांट है। तो हर कोई प्लांट जहां पे अपन ईंधन के रूप में कोयला दे रहे हैं वो हमेशा ही अपन का थर्मल पावर प्लांट होता है, और वो का वो प्लांट है वो नॉन क्रिटिकल भी होगा। कैसे? इनकी डेफिनेशंस में क्या आता है कि
थर्मल पावर प्लांट, कोई भी प्लांट जो अपन कोयले के रूप में ऊर्जा दे रहे हो थर्मल होता है। सुपर थर्मल में वो कन्वर्ट होता है कि इस प्लांट के गेट के बाहर अपन के 1000 मेगावाट से अगर ज्यादा ऊर्जा उत्पादित होने लग गई तो वो थर्मल पावर प्लांट की सुपर थर्मल पावर प्लांट नाम से जाना जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं है, जो थर्मल पावर प्लांट से गेट के बाहर अगर 1000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादित होने लगे, 1 मेगावाट 1000 मेगावाट या इससे ज्यादा उत्पादित होने लगे तो वो सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंदर आने लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल कैसे कहलाता है। तो कोई भी प्लांट हो वो नॉन क्रिटिकल होता है और उसमें क्या चीज होता है कि कोई भी एक पावर प्लांट पूरा है, इसके अंदर कोई भी एक इकाई की बात करते हैं, इस इकाई का अगर मेगावाट है वो 500 मेगावाट या इससे ज्यादा हो गया तो वो क्रिटिकल में चला जाएगा। 500 से कम तक किसी का भी होना ही है। अगर कोई प्लांट अपन ने बनाया है तो अपन कुछ न कुछ ऊर्जा तो वहां पे उत्पादित करेंगे, तो वो क्या होगा, थर्मल हो जाएगा। और 500 से कम मतलब यह नॉन क्रिटिकल तो ही है, कम है, तो अगर ज्यादा है तो उसके आगे क्रिटिकल लग जाएगा। अगर कोई प्लांट 1000 मेगावाट भी पूरी कर रहा है और 500 मेगावाट भी पूरी कर रहा है तो वो दोनों में आएगा, सुपर थर्मल में भी आएगा और वो क्रिटिकल भी है, दोनों नाम आते हैं। तो इसके लिए क्या शर्त है, इसके लिए शर्त ये है कि वो प्लांट है उसकी क्षमता है वो 1000 मेगावाट की होनी चाहिए, तो वो सुपर थर्मल पावर प्लांट में आएगा। इसके लिए क्या चीज है कि उसकी एक इकाई की क्षमता, जैसे इस पावर प्लांट के अंदर 3 इकाइयां बनी हुई है, इस एक इकाई की चाहे बाकी ये 150 और 250 ही हो भले कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक इकाई की क्षमता है वो 500 मेगावाट या उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। तो क्रिटिकल के लिए क्या शर्त हो गई, 500 मेगावाट होनी चाहिए और वो भी किसकी, एक इकाई की, एक इकाई की क्षमता है वो 500 मेगावाट होनी चाहिए, तो वो क्रिटिकल में आएगा। अब अपन के राजस्थान के कौन कौन से प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट तो सारे ही होंगे, चाहे कोटा वाला, कोटा थर्मल पावर प्लांट की सबसे पहले राजस्थान में स्थापना की गई है, वो 1983 में की गई थी। तो सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कोटा, फिर दूसरे नंबर पे सूरतगढ़ की गई थी, सूरतगढ़ की 1998 में की गई है। तो कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट हुआ, या फिर अभी जो लिग्नाइट बेस्ड जो पावर प्लांट बना रहे हैं, भीरल में हुआ, बरसिंहसर में हुआ, कपूरडी जलीपा में हुआ, ये सारे के सारे प्लांट सब अपने थर्मल पावर प्लांट में आते हैं। अब बात करेंगे कौन से जो सुपर में चले गए, कौन से क्रिटिकल में चले गए। हमेशा क्वेश्चन फर्स्ट सुपर फर्स्ट क्रिटिकल से ही निकलता है, वो ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। कैसे याद रखेंगे, ये सारे पावर प्लांट अब अपन लिख रहे हैं, अपन का सबसे पहला पावर प्लांट कौन सा है, कोटा का, इनका नाम है कोटा थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट तो पहला है अपन का कोटा, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। दूसरा है सूरतगढ़, 1998 में इसकी स्थापना की गई। अब जो भी है सीरीज वाइज चलते रहेंगे, छबड़ा, अपन को ये याद रखने का इतना नहीं है, बस मेन है सुपर में और क्रिटिकल में कौन जा रहा है यही याद रखना। तीसरा चौथे बात करेंगे अपन कालीसिंध की, जो झालावाड़ में है, छबड़ा 12 में है, ये छबड़ा 12 में है, ये झालावाड़ में है। और पांचवे बात करेंगे बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये प्लांट्स की बात करते हैं। तो अपन को पता कोटा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया, तब क्या हुआ, कुछ न कुछ इकाइयां थी यहाँ पे, तो वो थर्मल भी था और वो नॉन क्रिटिकल भी था, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा थर्मल पावर प्लांट यहाँ गया, ये यहाँ गया, कहाँ रहा है। तो कोटा थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो आज के दिन कोटा थर्मल पावर प्लांट में 1000 मेगावाट से ज्यादा ऊर्जा उत्पादित हो रही है, लेकिन इसका एक है, इसमें कोई भी इकाई 500 से ज्यादा नहीं है। तो कोटा थर्मल पावर प्लांट एक सुपर पावर प्लांट है, लेकिन वो नॉन क्रिटिकल ही एक मात्र ही ऐसा इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जो कोटा थर्मल पावर प्लांट है उसका क्या चीज है, उसकी जो पूरे प्लांट के बाहर 1000 से ज्यादा है, लेकिन उसकी कोई इकाई है वो 500 से ऊपर नहीं है, चाहे 250 हो, चाहे 350 हो, चाहे 400 हो, लेकिन 500 से ऊपर आज भी नहीं है। और तभी ये कोटा है वो एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि सबसे पहले स्थापित है, वो सुपर में भी है लेकिन क्रिटिकल में नहीं है, वो नॉन क्रिटिकल में है कोटा। ये अपवाद ही आप समझ लो, ऐसे भी याद रख लो, लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा और ये पूछता भी है। अब बात करते हैं पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा बना, थर्मल तो सारे बन गए थे, ये सारे थर्मल बन गए। पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट बना था सूरतगढ़। जो सूरतगढ़ पावर प्लांट है वो पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट बना था।
फिर ये दूसरे नंबर पे कोटा बना था। कोटा की स्थापना सबसे पहले हुई, लेकिन सुपर थर्मल 1000 मेगावाट प्लांट के बाहर ऊर्जा निकलने वाला सबसे पहला सूरजगढ़ बना था। दूसरे नंबर पे कोटा बना। तीसरे नंबर पे छबड़ा, चौथे पे काली सिंध और पांचवे पे बना है झालावाड़, बांसवाड़ा। काली सिंध झालावाड़ में है बांसवाड़ा। ये पांचों के पांचों प्लांट सुपर थर्मल पावर प्लांट है, पर ध्यान रखना है कि पहला कौन सा है, और दूसरा पूछ ले तो ये है। तो अपन को पूछ ले कि पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। पहला थर्मल पावर प्लांट तो ये होगा कि कुछ कोई भी अपन जहां पे कोयले से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं तो वो थर्मल पावर प्लांट तो बन ही गया अपन का, तो कोटा है। पहला थर्मल पावर प्लांट पूछ ले, अगर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो वो तो कोटा ही होगा। लेकिन अगर पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो वो सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो वो सूरजगढ़ होगा अपन का। ये क्वेश्चन ही पे निकलेगा, इसको आप रिवाइज करना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि अपन का नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल। पहले क्रिटिकल में कौन गया है, तो देखिए क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि अपन की एक यूनिट है ना, एक इकाई, उसकी अपन की क्षमता है वो 500 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले बना छबड़ा, क्योंकि कोटा तो अभी तक है ही नहीं, कोटा तो नॉन क्रिटिकल में उसकी एक भी इकाई है वो 500 से ऊपर आज भी नहीं है, तो कोटा तो नॉन क्रिटिकल अपवाद में पहले चला गया। सूरजगढ़ है, सूरजगढ़ दूसरे नंबर पे बनेगा इसका। सूरजगढ़ में 660 यूनिट की इकाइयां दो बने, वो बाद में बने, पहले उसमें कम की ही थी, तो 1000 तो वहां तो चला गया, लेकिन क्रिटिकल में नहीं गया। दूसरे नंबर पे सूरजगढ़ है, और पहला छबड़ा हो गया, दूसरा सूरजगढ़ हो गया, फिर काली सिंध। अपन को ये याद रखना है इसमें, मतलब थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट, नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल, इनमें मेन ये याद रखना है कि दोनों में फर्स्ट कौन कौन है। तो कोटा है वो तो नॉन क्रिटिकल में रह गया, और सुपर थर्मल में दूसरे नंबर पे गया है। सूरजगढ़ पहले पे है, कोटा दूसरे पे है। छबड़ा काली सिंध 12 हो गए, क्रिटिकल में सबसे पहले पे छबड़ा आ गया है, सूरजगढ़ और काली सिंध हो गया है। तो इनमें अपन का ये, अब अपन बात करेंगे उनके बारे में। अब अपन बात करेंगे कि लिग्नाइट आधारित अपने यहाँ कौन से, अब अपन का लिग्नाइट कोयला निकलता है आपको बताएं, और लिग्नाइट मोस्टली बीकानेर और बाड़मेर में निकलता है। बीकानेर में बरसिंहसर यहाँ पे निकलता है, बाड़मेर में घीरल, जालीपा, कपूरड़ी वहां पे निकलता है, भादरेस वगैरह वहां पे। तो अपन अब बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्लांट है अपने। तो देखिए अगर उनकी बात करें अपन, तो अपने यहाँ पे ना लिग्नाइट आधारित कौन से होंगे, तो एक होगा, और वो भी केंद्र और राज्य का भी कौन कौन सा, ये भी उसमें ध्यान रखना। बीकानेर में जो बरसिंहसर लिग्नाइट पावर प्लांट है, बरसिंहसर लिग्नाइट पावर प्लांट नाम से है। बरसिंहसर लिग्नाइट पावर प्लांट है, ये केंद्र सरकार का है, अपने यहाँ पे संचालित है, और वो केंद्र सरकार, ये सारे प्लांट 500 से कम नहीं है, तो अपन को वो है नहीं, सुपर में और क्रिटिकल में इसमें जाना ही नहीं। 500 से कम है मतलब थर्मल पावर प्लांट ये होंगे अपन के, और नॉन क्रिटिकल में होंगे। इनका क्वेश्चन यहाँ बनना है, क्वेश्चन इनका यहीं पे इन्हीं का बनना है। तो बरसिंहसर लिग्नाइट पावर प्लांट ये है, ये केंद्र सरकार का है, यही पूछेगा ये किसका है। और बात करते हैं घीरल की, बात करेंगे, घीरल लिग्नाइट पावर प्लांट है, घीरल लिग्नाइट पावर प्लांट है, ये राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार का। एक संयुक्त उपक्रम का भी है, कपूरडी जालीपा जो पावर प्लांट लिग्नाइट पावर प्लांट है वो संयुक्त का है, सरकार का भी है, और वो JSW कंपनी का है। कौन सा, कपूरडी जालीपा। कपूरडी जालीपा जो लिग्नाइट पावर प्लांट है, जो लिग्नाइट पावर प्लांट है, ये संयुक्त उपक्रम का है। ये हो गया केंद्र सरकार का, ये राज्य सरकार का, ये संयुक्त उपक्रम का हो जाएगा राजस्थान का। प्लस कंपनी है JSW, जिंदल स्टील वर्क्स, इस कंपनी का नाम है जिंदल स्टील वर्क्स करके, राजस्थान प्लस जिंदल स्टील वर्क का ये कपूरडी जालीपा लिग्नाइट पावर प्लांट है। अब निजी क्षेत्र के कौन से, निजी क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा गुडा बीकानेर में है वो निजी क्षेत्र का हो जाएगा, कवई बारा में है वो निजी क्षेत्र का है, और एक जेएसडब्ल्यू का है ना बाड़मेर में है वो निजी क्षेत्र का है। तीन है इसमें, एक जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट ऐसे ही नाम से है उसका नाम जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट है ये, और एक गुडा बीकानेर में, एक गुडा बीकानेर में है, और नेक्स्ट तीसरा है कवई बारा में है, कवई जो पावर प्लांट है वो बारा में है, और ये तीनों है वो है निजी क्षेत्र के। तो अपन इन प्लांट्स की बात की, केंद्र सरकार का कौन सा है, राज्य सरकार का कौन सा है, संयुक्त उपक्रम कौन सा है, और निजी के कौन से हैं। निजी के तीन है, जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट करके है जो बाड़मेर में है, गुडा बीकानेर में है, और कवई थर्मल पावर प्लांट है वो बारा में। तापीय ऊर्जा के बारे में अपन का यही है। इसके बाद में अपन का ये चैप्टर लेंथी हो जाएगा, तो अपन जो आणविक है, प्राकृतिक गैस से बन रहा है, या सौर पवन से, जिससे भी है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अपना टारगेट है कि अपना लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि इसमें बोरियत ना फील हो। अपना लेक्चर टारगेट है कि 25 से 30 मिनट का ही बनना चाहिए, ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो अपन जो बाकी है उसको नेक्स्ट में कवर करेंगे, लेंथी ना हो। ओके, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको ये समझ में भी अच्छे से आए। क्वेश्चन निकलेगा तो वो यहीं से निकलना है, अदरवाइज कहीं से नहीं निकलना है। और आपको इसके अगर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। थैंक यू।